हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमको साइकोलॉजी के अंदर जिम्सा स्टेन के बारे में पढ़ना है। साइकोलॉजी के अंदर हम जो है ये स्टेनिंग सबसे कॉमनली रूटीन में यूज करते हैं। ठीक है, पैप स्टेनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पैप स्टेनिंग जो है आपके एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टेन है जो कि आपके साइकोलॉजिकल डिटेल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज हमारे को जिम्सा स्टेन के बारे में पढ़ना है। जिम्सा स्टेन आपके जो है एग्जाम के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन आपको जिम्सा स्टेन से पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर भी आपके जो है इसका स्टॉक सॉल्यूशन, वर्किंग सॉल्यूशन से रिलेटेड, साथ ही इसके जो आपके साइटोलॉजिकल रिजल्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछते हैं कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म किस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो आपके डीएमएलटी और बीएससीएमएलटी के एग्जाम्स के बेसिस पर हम देखें तो जिम्सा स्टेन एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं जिम्सा स्टेन के जो है पहले प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, और इसका यूज क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखें कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम बेसिकली इसको यूज करते हैं आपके एफएनएसी और बॉडी फ्लूइड्स के स्पेसिमेंस के लिए। ठीक है, यानी कि अपन ने फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी और अगर बॉडी फ्लूइड्स के जो स्लाइड्स हैं उनको स्टेन करना है तो उसके लिए हम स्टेनिंग जो यूज करेंगे वो क्या है आपकी मेनली जिम्सा स्टेन। ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का रोमेनोविस्की स्टेन होता है जिसके बेसिस पे हम जो है स्लाइड्स को स्टेन करते हैं। रोमेनोविस्की स्टेन का जो है नेचर क्या है कि उसमें एक एसिडिक कंपोनेंट होता है और एक जो है बेसिक कंपोनेंट होता है। मतलब दो टाइप के डाई होते हैं और जो एसिडिक डाई होता है वो बेसिक कंपोनेंट को जो है स्टेन करता है, वहीं पर जो बेसिक डाई होता है वो आपका क्या करता है, एसिडिक कंपोनेंट को करेगा। ठीक है, तो अगर जो है आपका डाई एसिडिक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बेसिक कंपोनेंट को करेगा। ठीक है, और अगर जो है वो डाई आपकी बेसिक नेचर की है तो वो क्या करेगा, एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपके दो तरीके के डाई हैं जो अपने को यूज करने होते हैं। इसके अंदर एक होता है मिथाइलिन ब्लू और दूसरा होता है एओसिन व्हाइट, यानी एओसिन येलो। दो टाइप के डाइज जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जब अपन प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो उस दौरान मिथाइलिन ब्लू जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो एक कलर्ड कंपाउंड का प्रोडक्शन करता है जो कि औजार के नाम से जाना जाता है। और ये जो औजार है इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है वो एओसिन के साथ बाइंड हो सकता है। आपका मिथाइलिन ब्लू औजार जो है वो एक तरीके का ब्लू वॉयलेट कलर का स्टेन जो है इसके अंदर क्या है कि ये जो है आपके एसिडिक सेल कंपोनेंट को स्टेन करने का काम करता है, क्योंकि मिथाइलिन ब्लू जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो ये क्या करेगा, एसिडिक सेल कंपोनेंट्स जो है उनको क्या करेगा, स्टेन करेगा। वहीं पर एओसिन जो है वो क्या है, आपका रेड कलर का होता है और ये जो है आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स को स्टेन करने का काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर दो तरीके की डाई यूज हो गए, एक तो मिथाइलिन ब्लू और एक एओसिन। मिथाइलिन ब्लू बेसिक नेचर का है तो वो एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करेगा, और वहीं पर जो एओसिन है वो क्या है, आपका एसिडिक नेचर का है तो वो बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका है। और इसके अंदर जो एसिडिक और बेसिक डाई है वो आपके मेनली स्टेनिंग रिएक्शन करवा रही है। अब हमारे को देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में आपको यही बताना है कि मेनली दो तरीके के डाइज हैं जिनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, स्लाइड के अंदर जो स्मीयर है उसके एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो है ऑक्सीडेशन के जरिए क्या कर रहा है, पहले कलर्ड कंपाउंड बना रहा है जिसको औजार बोल रहे हैं, और आपका ये जो मिथाइलिन ब्लू औजार है वो आपका ब्लू वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके रिएजेंट्स के बारे में। देखिए, इसके जो है हम जो है रिएजेंट्स के बारे में देखें कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं। तो मेनली हमारे को एक में ग्रीनवॉल्ड स्टेन यूज करना है, एक आपको बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है, और तीसरा आपका जो है जिम्सा स्टेन इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो हमें इस्तेमाल करनी होती है। इसके अंदर आप पहले स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं और उस स्टॉक सॉल्यूशन से आप वर्किंग सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले आपको मे ग्रीनवॉल्ड स्टेन बनाना है तो इसके लिए आपको मे ग्रीनवॉल्ड पाउडर 2.5 ग्राम इस्तेमाल करना है। उसको जो है 1 लीटर या 1000 ml मिथेनॉल के अंदर मिक्स कर लेना है। ये आपका क्या बन जाएगा, स्टॉक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसे स्टॉक सॉल्यूशन का 2 ml कंपोनेंट आप मिथेनॉल के अंदर 8 ml में मिक्स करेंगे और वर्किंग सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, और उसको फिर आप स्टेनिंग के लिए यूज करेंगे। तो ये आपका हो गया स्टॉक सॉल्यूशन और वर्किंग सॉल्यूशन किसका, मे ग्रीनवॉल्ड स्टेन का। देन इसके बाद बफर सॉल्यूशन में देखें तो इसका स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको K2HPU4 का इस्तेमाल करना है। वो 2.7% आपका जो होता है, और साथ ही साथ जो है आपका NaOH है वो 0.8 ग्राम परसेंट
आपको यूज करना है। और इसका कंटेंट कितना लेना है, 50 ml आपको K2HPO4 लेना है, और साथ ही साथ NaOH आपको 236 ml लेना है, ठीक है। और इन दोनों को मिक्स करके आप क्या करेंगे, स्टॉक सॉल्यूशन का प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। और स्टॉक सॉल्यूशन से वर्किंग बनाने के लिए आपको 40 ml जो है स्टॉक सॉल्यूशन लेना होता है, और 60 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, जिसके द्वारा आपका बफर का बर्फिंग सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। देन इसके बाद आपका जिम्सा स्टेन है। जिम्सा स्टेन आपको प्रिपेयर करना है, तो कैसे करेंगे कि स्टॉक सॉल्यूशन जो है उसको बनाने के लिए जिम्सा पाउडर अपन इस्तेमाल करते हैं 1 ग्राम, ग्लिसरीन 54 ml और मेथनॉल आपका 84 ml, ठीक है। इनको मिक्स करके जब आप बनाते हैं तो उससे आपका स्टॉक सॉल्यूशन बन जाता है, और उस स्टॉक सॉल्यूशन का 1 ml जिम्सा स्टॉक सॉल्यूशन लेना है और उसको 9 ml वर्किंग बफर सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर देना है। तो इसके द्वारा आपका क्या बन जाएगा, मेनली बफर वर्किंग सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसको आप स्टेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक सॉल्यूशन और वर्किंग सॉल्यूशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि आप जब भी जो है स्टेनिंग के लिए तैयार करते हैं, तो उसमें क्या है कि पहले आप स्टॉक के रूप में जो है बना के तैयार कर लेते हैं, देन उसके बाद अपन जैसे जैसे यूज करना होता है उसके लिए आप स्टॉक सॉल्यूशन से लेकर के वर्किंग सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम देखें इसके प्रोसीजर का कि कैसे हमें पे इसको प्रोसीड करना होता है, तो इसमें सबसे पहले आप मेथनॉल के अंदर स्लाइड को फिक्स कर लेंगे 15 मिनट के लिए। देन इसके बाद आप स्मीयर को वर्किंग में ग्रीनवॉल्ड सॉल्यूशन के द्वारा आप क्या करते हैं, स्टीम करते हैं 25 मिनट के लिए। देन इसके बाद टेप वाटर से वॉश करना होता है, और देन इसके बाद आपको जो वर्किंग जिम्सा स्टीम सॉल्यूशन है उसको आप 20 मिनट के लिए रखते हैं, ठीक है। और जब ये आप 20 मिनट हो जाएगा तो आपको जो है कलर आप देखोगे तो बिल्कुल जो है जैसा मेहंदी होता है उस टाइप का कलर आपको जो है देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो है आपको फिर रनिंग टेप वाटर से इसको वॉश करके और एयर ड्राई कर लेना है, और बीपीएक्स के द्वारा इसको माउंट कर देना है, ठीक है। इसके अंदर देखिए ये वर्किंग सॉल्यूशन है, अगर नहीं देख रहे हैं तो आप इसमें से देख सकते हैं 1 ml जिम्सा सॉल्यूशन यूज करना है, और 9 ml वर्किंग बफर सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर देना है, तो आपका वर्किंग सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। देन इसके बाद प्रोसीजर में ये हो गया। देन इसके बाद रिजल्ट अगर हम देखें तो रिजल्ट में आपको न्यूक्लियस जो होता है वो ब्लू पर्पल कलर का दिखता है, और वही साइटोप्लाज्म जो होता है वो पिंक रेड कलर का दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि साइटोलॉजी में जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ये स्लाइड्स जो है वो किस तरीके की दिखती हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।